students, how are you all? I hope you are all good and doing your studies very well. Yesterday we did the chapter 1, which was a poem, which was The Little Plant. We did the word meaning of the chapter. Today we will start with our grammar section with opposite words. We will discuss 10 opposite words. Okay, so let's start with the first word, which is inside. क्या है ये? इनसाइड. इनसाइड मतलब अंदर. इनसाइड का मतलब अंदर. तो अंदर का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट मतलब उल्टा. तो ऑपोजिट क्या होता है इनसाइड का? यस, बाहर. अंदर का ऑपोजिट बाहर. बाहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, आउटसाइड. क्या कहते हैं? आउटसाइड. इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड. अंदर का ऑपोजिट बाहर. तो अगर मैं पूछूं आपसे आउटसाइड का ऑपोजिट क्या होता है? आउटसाइड का मतलब बाहर. तो बाहर का ऑपोजिट क्या होगा? अंदर. तो आउटसाइड का ऑपोजिट इनसाइड. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड विच इज डल. डल का मतलब क्या होता है? बहुत ही फीका. क्या होता है? बहुत ही फीका. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फीका. फीके का ऑपोजिट क्या होगा? मतलब जो जैसे बहुत कलर्स होते हैं, कुछ तो बहुत ही ब्राइट होते हैं जो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कलर होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, जैसे ऑफ व्हाइट. ऑफ व्हाइट कलर कैसा होता है? बहुत ही डल होता है. लेकिन डार्क पिंक हम देखें तो वो कैसा होता है? बहुत ही ब्राइट होता है. तो डल का ऑपोजिट क्या होगा? ब्राइट. क्या होगा? ब्राइट. BRIGHT. ब्राइट. तो ब्राइट का ऑपोजिट क्या हुआ? डल. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड विच इज टाइनी. मैंने आपको टाइनी का मीनिंग बताया था. टाइनी का मीनिंग क्या होता है? बहुत छोटा. टाइनी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बहुत बड़ा. अब बहुत बड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूज. क्या कहते हैं? ह्यूज. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ टाइनी? इट्स ह्यूज. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ह्यूज का ऑपोजिट क्या होगा, तो ह्यूज का ऑपोजिट क्या होगा? टाइनी. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड विच इज अवेक. अवेक मतलब जागना. अवेक मतलब जागना. अब हमने कल वर्ड मीनिंग किए थे, उसमें एक वर्ड था जिसका मतलब था सोते हुए या सोना. तो वो कौन सा वर्ड था? यस, अस्लीप. तो अवेक का ऑपोजिट क्या होगा? अस्लीप. ऐसे ही अस्लीप का ऑपोजिट क्या होगा? अवेक. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड लाइट. अब लाइट के दो मीनिंग्स होते हैं. ठीक है. वी विल सी द फर्स्ट मीनिंग. फर्स्ट मीनिंग लाइट का क्या होता है? रोशनी. फर्स्ट मीनिंग लाइट का क्या होता है? रोशनी. आप देखते हैं ना, जब आप लाइट ऑन करते हैं तो रोशनी हो जाती है कमरे में. तो फर्स्ट मीनिंग इज रोशनी. व्हाट इज द सेकेंड मीनिंग? लाइट मतलब हल्का. सेकेंड मीनिंग क्या होता है? हल्का. तो इसके हम टू ऑपोजिट्स करेंगे. ठीक है. लाइट का पहला मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? रोशनी. तो रोशनी का उल्टा क्या होगा? अंधेरा. उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डार्क. क्या कहते हैं? डार्क. जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ तो वो क्या होता है? बहुत ही डार्क होता है. वहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देता. तो लाइट का फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट अपोजिट इज डार्क. एंड द सेकेंड अपोजिट, अगर हम देखें इसका मतलब हल्का, तो हल्के का ऑपोजिट क्या होता है? भारी. तो भारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैवी. क्या कहते हैं? हैवी. तो इसके दो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, एक डार्क और एक हैवी. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्ट्रॉन्ग. व्हाट डज इट मीन्स? स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही बलवान, जिसमें बहुत ताकत होती है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? यस, कमजोर, जिसमें ताकत ना हो. तो
तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब आपको फीवर आता है या आप बीमार हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक। द नेक्स्ट वर्ड इज ओपन। ओपन मीन्स खुला हुआ या फिर खोलना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? खुले का ऑपोजिट क्या होगा? बंद। तो बंद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, क्लोज। द नेक्स्ट वर्ड इज बिग। बिग का ऑपोजिट आप सबको पता होगा, आप सब मुझे बताएंगे, बताइए। यस, बिग का ऑपोजिट स्मॉल। Now see the next word which is beautiful. What is it? Beautiful. Beautiful का मतलब आप सभी को पता है, बताइए मुझे। Yes, सुंदर। जैसे कि अगर मान लीजिए एक गार्डन है जहां पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं तो वो कैसा होता है? वेरी ब्यूटीफुल। वो कैसा होता है? वेरी ब्यूटीफुल। वहीं अगर आपके घर के आसपास कोई बहुत सारा कचरा डाल दे तो क्या वो सुंदर दिखेगा? नो, वो कैसा दिखेगा? अगली। कैसा दिखेगा? अगली। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड विच इज नियर। व्हाट इज इट? नियर। नियर मतलब पास। नियर का मतलब पास। तो पास का उल्टा क्या होगा? पास का ऑपोजिट क्या होगा? दूर। क्या होगा? दूर। अब दूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार। क्या कहते हैं? फार। तो नियर का ऑपोजिट फार। Now let's see today's homework. You have to fill page number 6 and 7 in your book. कॉपी में आपको सिर्फ ऑपोजिट वर्ड्स करने हैं, जो मैंने कराए थे वो आपको कॉपी में करने हैं. यू हैव टू डू द ऑपोजिट वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू फिल पेज नंबर 6 and 7 इन योर बुक. पेज नंबर 6 और 7 आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और जो ऑपोजिट वर्ड्स हमने आज किए वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं. आप पहले डेट डालेंगे, देन क्लास वर्क एंड देन हेडिंग, ग्रामर, ऑपोजिट वर्ड्स एंड देन यू विल डू द ऑपोजिट वर्ड्स. और बुक में आपको क्या करना है? बुक में आपको डेट डालनी है, क्लास वर्क डालना है दोनों पेजेस पे और ये आपको होमवर्क डालना है. होमवर्क है नहीं आपका, तो दोनों पे आप पेज नंबर डालिए, होमवर्क डालिए और दोनों आपको बुक में फिल करने हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.